जय श्री राम दोस्तों। कष्टभंजन हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है हम हमारे जीवन में बड़ी बुरी तरह से फंस जाते हैं। कोई मुश्किल ऐसी होती है, कोई बीमारी ऐसी होती है जिसका हल ना हमारे पास होता है, ना कि डॉक्टर के पास, ना कोई बाबा के पास, ना कोई ज्योतिष के पास। हम थक हार करके, टूट करके फिर अंत में हम भगवान के पास जाते हैं। फिर कोई ऐसा मिरेकल होता है, कोई ऐसा चमत्कार होता है कि ना हमें विश्वास होता है ना किसी और को। ऐसा ही एक अनुभव आज मैं आपके सामने लाया हूँ, जो कि एक लड़की का है। और वो लड़की इतनी बीमार होने के बावजूद वो कैसे चल पाई, वो कैसे ठीक हो पाई, यह कहानी आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस अनुभव में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, जिससे कहीं और कोई इस वीडियो का लाभ ले सके और शायद कहीं उसे इस वीडियो की जरूरत हो और किसी का भला हो सके। मैं रवि महानंद हमारे भक्ति चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो देर ना करते हुए हम इस अनुभव में आगे बढ़ते हैं। आखिर ये लड़की थी कौन और इसके साथ में क्या हो रहा था? उसकी ऐसी बीमारी थी कि किसी ने बोला इसके ऊपर तंत्र विद्या की गई और किसी ने बोला इसकी ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। आखिर उसके साथ हो क्या रहा था? लेकिन वो थक हार करके हनुमान जी के शरण में गए और वहीं से उनको सब कुछ ठीक होता दिखाई पड़ा और वहां से ही वो ठीक भी हो गई। तो दोस्तों, जहाँ कोई पूरा थक हार करके हार जाता है, पूरी कोशिश करके हार मान लेता है, तब एक ही दरवाजा खुलता है और वो है भगवान का, हनुमान जी का। दोस्तों, यह अनुभव हमें उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आया हुआ है और यह बात 2019 की है। यह जो भक्त हैं वो कहते हैं कि भैया, सबसे पहले तो यह बोलना चाहता हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसे ऐसे ही करते रहिए, कहीं कोई भक्त को जरूर लाभ होगा और इससे कई लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा और जो भक्त अपने रास्ते से डगमगा जाते हैं उन्हें भी सही रास्ते पर लाने में मदद करेगा। जब से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ मेरे साथ अच्छा ही होते जा रहा है और मेरे अंदर एक भक्ति अपने आप जग रही है। रवि भैया, मैं हनुमान जी की भक्ति में 2019 में जुड़ा, लेकिन कोई ऐसी समस्या आ जाती है जहाँ पर काम नहीं होता तो भक्ति में थोड़ी डगमगाहट हो जाती है और फिर से नए सिरे से हनुमान जी की भक्ति करता हूँ और फिर से मुझे एहसास होता है कि हनुमान जी ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। 2003 की बात है, मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ती थी और डेली शाम के 7 बजे जाती थी और 8 सवा 8 बजे तक घर भी वापस आ जाती थी। रोज की तरह उस दिन भी गई। शनिवार का दिन था और मैं सब्जी मार्केट गया हुआ था। जब घर में पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे और मेरी बच्ची घर वापस नहीं आई थी। मैं जल्दी से सब्जी का थैला रखकर वो जहां ट्यूशन पढ़ती थी मैं वहां गया तो वहां पता चला कि वो रोज की तरह उतने ही समय पर यहां से चली गई है। मैं घबरा गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। मैंने उसके दोस्तों के घर में पता किया, वहाँ भी नहीं गई। अपनी बच्ची को पागलों की तरह मैं ढूंढ रहा था और साथ में घबराहट भी बहुत हो रही थी। मैं डरा हुआ था, मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे और फिर मैं घर वापस आ गया तो मैं देखा कि वो घर में आ गई थी। मैंने तेज आवाज़ में पूछा कि अभी तक कहाँ पर थी। तभी मेरी पत्नी ने बताया कि वो रास्ते पर गिर गई थी और वो अपने दोस्त के घर गई और एक गिलास शरबत पी। फिर थोड़ी देर बाद उसको उल्टियाँ होने लगी। वहीं पास के चबूतरे में हम दोनों सहेलियाँ बैठ गए और मुझे चलने का बिल्कुल मन नहीं किया। थोड़ी देर हम वहीं शांति से बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद हम घर वापस आ गए और वो मेरी दोस्त मुझे छोड़ करके वापस चली गई। ऐसा होने के बाद हम खाना पीना खा करके सो गए। उसके अगले दिन मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। उसको हल्का हल्का बुखार सा आने लगा था। हमने पहले तो नॉर्मली उसको दवाई दी तो वो ठीक हो गई, लेकिन फिर से उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। वह चल नहीं पा रही थी और ना ही उसको कुछ
खाने का मन कर रहा था। मैं और मेरा परिवार और भी डरने लगा था कि बड़ी बेटी को क्या हो गया। इतनी बुरी हालत हो गई कि उसको उठाकर ले जाना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति हो गई, हमें भी समझ में नहीं आया यह सब एकदम से कैसे हो गया। और ऐसा तो कुछ था नहीं, बिल्कुल सब ठीक था। अचानक से ऐसा क्या हुआ। फिर हमने उसको अस्पताल में दिखाया। अस्पताल में हमसे पूछा गया कि इसको कोई बड़ी बीमारी है क्या। हमने बोला नहीं। फिर नॉर्मली उसको दवाई दे करके हम घर वापस आ गए। जब जब वो दवाई खाती थी तो उसका बुखार उतर जाता था और जैसे ही थोड़ी देर बाद फिर से बुखार वापस चढ़ जाता था। 1-2 दिन गुजरने के बाद मैंने सोचा इसे दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, इसे बड़े अस्पताल में दिखाया जाए। और फिर हमने उसे दूसरे बड़े हॉस्पिटल में दिखाया और वहाँ भी उन्होंने बोला कि इसको, और वहाँ दिखाया तो वहाँ पता चला कि इसे पैरालिसिस का असर है। फिर वहाँ बच्ची को एडमिट करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट चालू हुई। कुछ टाइम के बाद वहाँ से कोई उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी और धीरे धीरे हमारी हालत बहुत ख़राब होने लगे। पैसा पानी की तरह दवा में जाने लगे और हम परेशान पे परेशान होने लगे। और जब घर में किसी का कोई बीमार पड़ जाता है तो आदमी तो परेशानी अपने आप आने लगती है। बस उसको बुखार आया, बुखार में इतनी सारी चीज़ें बढ़ गई, कुछ समझ में ही नहीं आया था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और फिर मैं भगवान को याद कर रहा था कि ये हमारे साथ, ये हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई। तभी मेरे पड़ोस में रहने वाले मिश्रा जी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और बोला चलिए चाय पीते हैं। और उसी वक्त उसने मेरी बेटी के बारे में भी पूछा कि तुम्हारी बेटी कैसी है। मैं परेशानी वाले लहजे में बोला उसका तबीयत बहुत ख़राब है, अभी भी ठीक नहीं हो रही। तब उन्होंने बोला मैं जानता हूँ, इसलिए तो पूछा था। और फिर मुझे बताया कि तुम एक बार कष्टभंजन मंदिर क्यों नहीं जाते। तुमने तो सुना ही होगा कष्टभंजन हनुमान जी सहारनपुर के बारे में। बताया जाता है कि जो इंसान वहाँ पर जाता है उसकी सारी तकलीफ हनुमान जी दूर कर देते हैं, इसलिए उनको कष्टभंजन देव कहते हैं। सहारनपुर में हनुमान जी का यह मंदिर है। यहाँ हर तकलीफ का इलाज होता है, यहाँ पर हर तकलीफ का इलाज होता है। एक बार ज़रूर जाओ। आपने तो सब ट्राई कर लिया, एक बार हनुमान जी के पास होकर आओ। फिर मैंने रातों रात मन बना लिया कि हम सभी वहाँ जाएंगे। अगली सुबह मैंने तत्काल में ट्रेन की टिकट बुक करवा दिया। टिकट भी आसानी से मिल गया और हम आसानी से मंदिर पहुँच गए और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। मैं मन ही मन सोच रहा था बच्ची का तबीयत इतना ख़राब होने के बावजूद हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और फिर सहारनपुर गए, कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर, वहाँ पर स्वामी जी को दिखाया और स्वामी जी ने वहाँ पूजा कर दी और वहाँ से जल हमको दिया और कहा इसको आप सभी पीना और थोड़ा थोड़ा घर में छिड़काव भी करना। और हमने वैसे ही किया। उसके बाद फिर वह जल हम हमारे घर में छिड़कते थे, उसको मेरे बच्चे सभी परिवार के लोग उसको पीते भी थे, मेरी बच्ची को भी पिलाते थे। हम घर में जाने के बाद हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दिए बच्ची को। उसके बाद भैया आप नहीं मानोगे कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगा। बच्ची में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ था, उसका तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगा था। और पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग सारंगपुर हनुमान जी महाराज गए, वहाँ हनुमान जी का दर्शन किया, मन में पहली बार ऐसी उमंग जगी कि मेरे मन में अब कुछ ज़रूर होगा, कुछ अच्छा ज़रूर होगा। मैं जहाँ सब जगह से थक हार गया था, वहाँ मंदिर में जाने के बाद धीरे धीरे मुझे विश्वास हो रहा था कि अच्छा होगा। आज तक हम हर जगह से हार देखकर वापस आए, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि इस बार कामयाबी ज़रूर मिलेगी और वह कामयाबी हनुमान जी ही देंगे। इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया था। कैसे आ गया था पता नहीं, क्योंकि हम लोग जब से हमारी बच्ची उस तरह से बीमार हुई थी, उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी, हम इतने परेशान थे, ठीक से निवाला भी नहीं उतरता था, ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन जब से वहाँ से वो जल लाया, बाबा जी ने दिया और हम वो जल को पिलाते थे, और अब समझ में आता है कि चमत्कार क्या होता है। और यह चमत्कार मेरी आँखों से देखा है। लेकिन पहली बार मुझे पता चला कि असंभव को भी संभव करे वह है हनुमान जी महाराज।
उन्होंने ऐसा कोई कार्य उनके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि जो असंभव हो और असंभव रह जाए। हर कार्य को उन्होंने संभव किया। वह चाहे लंका में जाना हो, समुद्र पार करना हो, सीता माता की खोज करना हो, कोई भी कार्य हो, और लक्ष्मण जी को बचाना हो, कोई भी कार्य हो, वह हनुमान जी ने किया है। यह मेरा कार्य भी ऐसा था कि कोई नहीं कर सका। डॉक्टर भी हार गया, सभी हार गए, हनुमान जी ने ही किया। तब से मुझे सहारनपुर कष्टभंजन हनुमान जी पर इतनी श्रद्धा है कि आपको मैं क्या बताऊं। और उसके बाद हम समय समय पर कष्टभंजन मंदिर जाने लगे। कष्टभंजन देव को ऐसे ही कष्टभंजन देव नहीं कहते, वो वाकई में कष्ट दूर करते हैं। बस आपको श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो तुरंत आपका काम हो जाएगा, टाइम लगेगा। प्रभु भी परीक्षा लेते हैं। मेरी बच्ची भी ठीक हो गई, ये प्रभु की ही कृपा थी। तो देखा दोस्तों, यही तो महिमा है हमारे पवन सुत संकट मोचन हनुमान जी की, जो अपने भक्तों की पुकार सुनते ही उनके सभी संकट पल में हर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपके दिल में भी हनुमान जी के लिए श्रद्धा है तो ऐसे ही उनकी महिमा और चमत्कार सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसी रोमांचक अनुभव लाने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंग बली।